फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका वेलकम है आपके अपने चैनल रूबी फैमिली ब्लॉग में। जैसा कि आपने देखा कि सारा काम मैंने ख़त्म कर लिया है। सुबह से लेकर दोपहर तक का रूटीन मैंने आपके साथ शेयर किया है। कपड़े हो गए हैं, झाड़ू वगैरह और जो भी रोज़मर्रा के काम होते हैं, खाना वगैरह। तो आज बैंगन चावल बने थे मेरे दोपहर में। तो अभी मैं कर रही हूँ 4:30 बजे का टाइम हो रहा है, आप देख लीजिए। अभी शाम का रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी, तो यहीं से स्टार्ट करती हूँ। और लड्डू जो है, आज उसकी मैम ट्यूशन नहीं बुला रही है क्योंकि उनका मैसेज आ चुका था मेरे पास, कुछ काम हो गया उन्हें। तो और लड्डू की फरमाइश है क्योंकि दोपहर आपने देखा कि मैंने और सिद्ध ने ही खाना खाया था, लड्डू ने भी खाना नहीं खाया। तो मैं लड्डू की फरमाइश ये है कि मम्मी मुझे ब्रेड पकोड़े बना दो, मैं वो खा लूँगा। तो चलिए किचन में चलते हैं और बनाते हैं ब्रेड पकोड़े। ब्रेड पकोड़े बनाने के लिए मैंने ये जो आता है ना पैकेट ब्रेड का, ये लिया है। और कुछ आलू मेरे पास रखे हुए थे, कल मैंने ये कल के ही बचे हुए हैं। कल आलू के पराठे बने थे, कल के ही बचे हुए हैं। तो मैं इनको डाल के ही ब्रेड पकोड़े बनाऊंगी। सिंपल ब्रेड पकोड़े बनाते हैं, उसमें तो इतना कोई समय लगता नहीं है। समय तो इसमें भी नहीं लगता, लेकिन ये उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आज कैसे बनाती हूँ मैं, तो वो आपको दिखाने वाली हूँ। और ये बेसन है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक बार फिर से आपका वेलकम है आपके अपने चैनल रूबी फैमिली ब्लॉग में। फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी हेल्दी होंगे और अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। तो यहाँ मैंने ब्रेड पकोड़े बनाने के लिए ज़्यादा नहीं बनाए हैं क्योंकि सिद्ध के पापा भी खाने वाले नहीं थे। तो हम तीनों ही थे, सिद्ध, लड्डू और मैं। तो मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच लिए हैं बेसन, और इसमें स्वाद अनुसार डाल दिया है नमक। थोड़ा सा मैंने इसमें धनिया डाला है, थोड़ी हल्दी, थोड़ी सी मिर्ची डाली क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं मिर्ची। और थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाला है क्योंकि थोड़ा इसमें खट्टापन भी आ जाए, बहुत थोड़ा तो वो अच्छा लगता है। क्योंकि खारी चीज़ है, उसमें थोड़ा खट्टापन भी हो तो स्वाद उसका दुगना हो जाता है। तो आलू मेरे रखे हुए थे फ्रिज में, जैसा कि मैंने आपसे कहा। सुबह मैंने पराठे बनाए थे, वही बचे हुए थे। मैं आलू के जो पिट्ठी बनाती हूँ पराठों की, उसमें मैं प्याज भी लंबी लंबी करके डाल देती हूँ। तो वो भी थोड़ी सी आपको दिख रही होगी, 1-2 प्याज। और अगर मैं प्याज भी डाल देती तो भी अच्छा रहता, बहुत टेस्टी बन जाते, लेकिन मैंने यहाँ ऐसा नहीं किया है। और यहाँ देखिए मैंने 1 चम्मच घी का डाला और थोड़ा सा मैंने इसमें जीरा डाल दिया। और उसके बाद जो आलू हैं उनको मैंने अच्छे से फ्राई कर दिया। ज़्यादा घी नहीं डाला है, फिर अनहेल्दी वही है। मैं घी और तेल को इतना ज़्यादा अहमियत नहीं देती हूँ, लेकिन करना पड़ता है। बस ये है कि जितना मुझसे बन पड़ता है मैं उसको कम से ही कम इस्तेमाल करने की कोशिश करती हूँ। और जो तेल और घी में बनती हैं चीज़ें अपने तरीके से वो तो बनती ही हैं। यहाँ देखिए मैंने उसमें थोड़ा सा मसाला वगैरह डालने के बाद इसमें इसको अच्छे से मैंने भून लिया है। और आप चाहे तो इसी में सॉस डाल सकती है, जो भी आपके बच्चों को सॉस पसंद है। मैंने इसमें नहीं डाली थी क्योंकि थोड़ा कोल्ड वगैरह लड्डू को चल रहा था और सिद्ध को, और इसमें डालना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने थोड़ी सी बहुत हल्की सी ऊपर ही लगा दी थी। जो 1-1 रुपये के जो मार्केट में पैकेट आते हैं, आपको पता ही है सॉस के, तो वही मेरे पास सॉस नहीं थी फ़िलहाल कोई। क्योंकि मैंने ला के भी नहीं रखी थी फ्रिज में, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो मेरे सॉस पे पराठे पे सॉस लगाते हैं और खाते रहते हैं। और यही कारण है कि उनको जल्दी जल्दी कोल्ड होता रहता है। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी ज़रूरत पड़ती है सॉस की तो उतनी ही मंगवा लेती हूँ। तो यहाँ मैंने लगभग 5 पैकेट मंगवाए थे और वो 5 रुपीज़ के समथिंग, 1-1 रुपीज़ का आता है। तो देखिए इसमें मैंने थोड़ी सॉस लगा दी है। और बैटर मैंने बहुत अच्छे से तैयार किया है, ना तो ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है। बिल्कुल परफेक्ट बैटर तैयार करना है आपको भी इसी तरह से। और सब पे सॉस लगा दी है मैंने। और ऊपर से मैंने जो ये पिट्ठी है, थोड़ी सी इसमें पिट्ठी भी मैंने देखिए भर दी है। और ऊपर से इसको ऐसे आप कवर कर दीजिए। तो सारे ऐसे ही ब्रेड मैं करके रख लूँगी। और यहाँ पर एक तेल मेरा अच्छे से गर्म हो गया है। एक ब्रेड को मैंने डिप किया और उसको तल दिया। और आपको बताऊँ, मुझे ब्रेड खाने से ज़्यादा, वैसे ब्रेड तो बहुत टेस्टी था, मैंने भी खाया था। ब्रेड खाने से ज़्यादा मुझे ये जो साइड में आपको दिख रहे हैं ना छोटी छोटी फुल्की, ये बहुत टेस्टी लगती हैं। और मैं आपको बताऊँ, जब मैं कॉलेज टाइम में थी, आई थिंक इंटर क्लास में पढ़ रही थी, उस समय मेरी कॉलेज के सामने ऐसे ही ब्रेड पकोड़े वाला आता था हर रोज़। तो मैं ब्रेड पकोड़ा ना मंगवा के, क्योंकि वहाँ छोटी छोटी लड़कियाँ होती हैं, वो जब भी लंच टाइम होता है तो किसी भी लड़की को, छोटी लड़की को या छोटे लड़के को कह के हम अपना खाने का जो भी हम मंगवा सकते थे वो मंगवा लेते थे। यहाँ पर मैं ब्रेड पकोड़ा ना मंगवा के ये जो फुल्की बहुत सारी वो इकट्ठी करके रखते थे वो मंगवाती थी। बहुत सारी आ जाती थी और इतनी अच्छी लगती थी सॉस के साथ, कहने की बात नहीं। तो यहाँ देखिए अब ब्रेड पकोड़े भी बनकर तैयार हैं और सॉस भी मैंने एक प्लेट में निकाल ली है।
लेकिन बच्चों को भी मैंने खिला दी थी सब कुछ। पर मेरा जो है ना बेड और ये अस्त व्यस्त हो रहा था, क्योंकि दोपहर का जब खाना वाना होता है बच्चे बैठते उठते हैं, स्कूल से आते हैं, एक चीज़ इधर फेंकी एक चीज़ उधर फेंकी, और लड्डू भी देखिए पड़ रहा था। तो इस करके थोड़ा सा मैंने कहा चलिए पहले मैं इसको अरेंज कर देती हूँ, साफ़ सुथरा कर देती हूँ। बेड की जो बेडशीट है ये आप देख रहे हो ना, ये मैंने एनिवर्सरी पे ही अपने बेड पे बिछाई थी। उसके बाद मैंने कोई बेडशीट नहीं, क्योंकि 1 हफ़्ता शायद हो गया है, और 1 हफ़्ते से पहले बेडशीट ही क्या ही उतारें। तो मैं इसको उतार दूँगी और दूसरी बेडशीट बिछा दूँगी। और आपको बताऊं कि जो बेडशीट मैं बिछाऊंगी वो मेरी बेडशीट थोड़ी पुरानी है, और उसके जो तकिए हैं मेरे तकियों में बिल्कुल फिट नहीं होते हैं, बहुत छोटा साइज़ है तकियों का। नए नए तो मैंने बिछाई, लेकिन अब वो थोड़ा कलर उनका फेड हो गया है। तो ये जो बेडशीट के कवर हैं, ये मैं अपनी ये जो बेडशीट है मेरी, जो मैं लेकर आई थी एनिवर्सरी से 1 दिन पहले, उसी के साथ ये पिलो कवर मैं एक्स्ट्रा लेकर आई थी। तो मुझे बहुत अच्छे लगे, और आपको कैसे लगे बताइएगा मुझे। और ये मेरे हिसाब से 120 का 1 पेयर मुझे पड़ा है, इतना कोई महंगा भी नहीं है। उसका कपड़ा बहुत मोटा है और मुझे बहुत अच्छे भी लगे। तो अभी मैं इन्हीं डाल दूँगी। और ये जो मेरी बेड शीट है, इसके तकिए जाने कहाँ पड़े होंगे, क्योंकि वो मेरे को अच्छे नहीं लगते हैं, बहुत छोटा साइज़ है उनका। और ये पिलो कवर मुझे बहुत अच्छे लगे, तो इसलिए मैं लेकर आ गई थी इन्हें। तो लीजिए, मेरे कमरे में लग गई है झाड़ू। और हम लेडीज़ का एक होता है कि कितनी ही टेस्टी, कितनी ही अच्छी रेसिपी हम लोग बना ले अपने घर में, लेकिन अगर घर अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है तो कुछ भी चीज़ खाने का मन नहीं करता। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। और मैं सोचती हूँ कि पहले मतलब साफ़ सुथरा घर को बना दूँ और फिर आराम से बैठकर खाऊंगी, तो एक अलग ही सुकून मिलता है, अलग ही एक शांति मिलती है। तो ये देखिए, डब्बा जो है ये पड़ोसियों का डब्बा है। वो जो है दूध वगैरह उनका मेरे यहीं पर ही आता था, क्योंकि उनके घर में वो जाती है, वो टीचर है, पढ़ाने के लिए जाती है, और बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं। उनकी सासू माँ गई थी गाँव में, तो उन्होंने कहा कि जब तक सासू माँ आती है तब तक, क्योंकि हमारा दूध और उनका दूध एक ही जगह से आता है। तो मैंने कहा चलिए ठीक है। तो 10 से 15 दिन तक उनका दूध आया रहा। फिर उन्होंने कहा कि चलिए रात को दूध का जो रूटीन है वो रात को कर देते हैं, क्योंकि उनकी सासू माँ अभी तक भी नहीं आई है। तो मैंने कहा जैसा आपको सही लगे। तो लेकिन उनका बॉक्स यहीं पे रखा था, पर लड्डू और शिट दोनों ही को ही मैं बोल देती थी। अब ये बॉक्स जो है लड्डू ने देने के लिए गया, लेकिन फिर पता नहीं क्या उसके दिमाग में आया, उसने फिर वापस से रख दिया। तो देखिए, मैंने अपने घर की पूरी क्लीनिंग कर दी है, और अब सुकून से बैठकर मैं एक गरम गरम ब्रेड पकोड़ा खाऊंगी। और आप भी आइए और खा लीजिए, और सच में बहुत टेस्टी लगे थे। एक मेरे तरीके से एक बार आप बनाकर देखिए। आप मार्केट वाले जो ब्रेड पकोड़े होते हैं ना, उन्हें भूल जाएंगे, बिल्कुल आपको बहुत टेस्टी लगेंगे। क्योंकि लगते तो मतलब मार्केट जैसे ही हैं, पर उससे भी थोड़ा सा एकदम से मार्केट की आपको याद आएगी, लेकिन वहाँ ये होता है अनहेल्दी आपको खाने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ का तेल जो है वो बार बार उसी में डीप फ्राई करते रहते हैं, वो थोड़ा सा अनहेल्दी हो जाता है। अभी जो लड़की है ये मेरे पड़ोस में ही रहती है, तो ये जॉब करती है। तो रास्ते में सिद्ध के पापा मिल गए थे, तो उन्होंने पिक कर लिया था इसे। फिर ये सीधा मेरे घर पे आ गई थी। फिर मैंने कहा चलिए मैं भी खा रही हूँ तो तू भी खा ले। तो इसलिए उसने भी खाया, कि कहने लगी भाभी बहुत अच्छे हो रहे हैं, बहुत टेस्टी लगे, और मैं भी अपने घर पे जाके इसी तरीके से बनाऊंगी। अब देखिए, अब है शाम का समय, और मैंने अपना जो है ड्रेस चेंज कर ली है। अब मैं कर दूंगी दिया बाती। और कुछ कपड़े मैंने प्रेस किए थे, उन कपड़ों को मैं रख दूंगी बच्चों की अलमारी में। और आप मेरे बच्चों की अलमारी की हालत देख सकते हैं। इनका दूसरे तीसरे दिन का यही है कि अगर मैं कितने भी कपड़े तय लगा के रख दूं, ये लोग खुद ही पहनेंगे। खुद ही इन्हें आदत है अपने कपड़ों को उठाने की। मेरे हाथ से कपड़े नहीं लेते, फिर उसमें आनाकानी करते, मम्मी ये नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो चाहिए। और ये लोग बस पूछो मत। तो यहाँ देखिए, अब कपड़े जो है मैंने बच्चों के प्रेस किए थे वो भी मैं रख दूंगी अलमारी में। और सिद्ध के पापा के ये जो मेरे घर में ही बेडरूम में कबर्ड है उसमें रख दूंगी। तो लीजिए, बस अब शाम के समय में बना रही हूँ फुलके। और बस यहीं तक ही अपना व्लॉग मैं एंड करती हूँ। मिलूंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में। और फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।